नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अच्छे से समझा दिया कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग दादागिरी टाइप से काम नहीं कर सकता है कि वोट काट दिया लेकिन जानकारी नहीं दोगे। कितने लोगों का वोट कटा, क्यों वोट कटा, किसका वोट कटा, यह जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग की जबरदस्त क्लास लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया, पूरी कहानी आपको बताते हैं। बिहार में एसआईआर सर्वे के बाद खबर सामने आई कि 65 लाख लोगों के वोट कट गए हैं। कई लोगों को मृत बताकर भी वोट काट दिया गया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये भी बयान देता है, कोर्ट में ये बात लिख कर देता है कि हम ये जानकारी साझा करने को बाध्य नहीं है कि किन 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं और क्यों काटे गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक नहीं सुनी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में बेंच ने आखिरकार क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश देते हुए और सवाल उठाते हुए क्या कहा। आपके अनुसार 1 जनवरी 2025 तक 7.89 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 7.24 करोड़ लोग फॉर्म पहले ही भरे जा चुके हैं। बाकी 65 लाख हैं। 65 लाख में से 22 लाख लोग मर चुके हैं। आपने सुना होगा कि मृत या जीवित पर गंभीर विवाद है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विवाद वाली बात इसलिए कही क्योंकि जिन लोगों को मृत बताया गया वो कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ चाय पर चर्चा की, तो बता रहे हैं कि भैया हम जिंदा हैं, हमें मरा हुआ मानकर वोट आखिरकार क्यों काट दिया गया, इस पर भी विवाद है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ऐसे में अगर जानकारी सार्वजनिक होगी तो उनके परिवार को पता तो चलेगा कि वोट आखिरकार क्यों कटा है, वो जिंदा है कि मुर्दा है। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है लोगों को जानने की क्या व्यवस्था है ताकि परिवार को पता चल सके कि हमारे सदस्य को सूची में मृत के रूप में शामिल किया गया है। नागरिकों के अपने अधिकार हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, कुछ संविधान से जुड़े हैं, कुछ कानून से। क्या आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे उन्हें स्थानीय राजनीतिक दल के पीछे ना भागना पड़े। ये इसलिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो आम आदमी को लेकर कोर्ट में आते हैं। विपक्षी नेताओं की शरण में जाना पड़ता है लोगों को अपने वोट बनवाने के लिए या कटा हुआ वोट वापस पाने के लिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ताकि नेताओं के पीछे ना भागना पड़े। आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है आप इसे इंटरनेट पर भी क्यों नहीं करते, आप हटाए गए लोगों की सूची भी वेबसाइट पर डालें ताकि लोग हकीकत से वाकिफ हो सके। आधार नंबर या अन्य जो दस्तावेज दर्ज हों, ईपीआईसी और हटाने का कारण स्पष्ट कर दें। तो हटाने का कारण स्पष्ट करने की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनाव आयोग को फटकार लगा दी कि वेबसाइट पर आपको डालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऐसा कहा तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है। चुनाव आयोग को आखिरकार झुकना पड़ा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ठीक है, आपका आदेश है तो वो कर देंगे। हम हर एक विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से वेबसाइट में जानकारी मुहैया करा देंगे। हटाए गए लोगों की हम जिला स्तर पर सूची जारी करेंगे, यानी जिला स्तर पर वेबसाइट पर आंकड़े डाल दिए जाएंगे कि इन लोगों को हटाया गया है और इसलिए हटाया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार ऐसा क्यों कहना पड़ा। चुनाव आयोग को यह पहले ही दिखाई देना चाहिए था। एक एक पते पर बहुत सारे वोट बनने की खबरें सामने आ रही हैं बिहार के एसआईआर सर्वे में। इसके अलावा मृत लोग कोर्ट पहुंच जाते कि भैया हम तो जिंदा हैं। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो सर्वे पर सवाल उठाते हैं। 124 साल की महिला का वोट बना दिया गया, 35 साल की महिला को 124 साल की बना दिया गया। मिन्ता देवी, विपक्षी नेताओं को उनकी फोटो वाली टी शर्ट पहनकर संसद में हंगामा करना पड़ा, प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो एसआईआर सर्वे का मजाक बन गया है। और चुनाव से पहले जब इतनी बड़ी कोई प्रक्रिया की जाती है तो पूरी तैयारी के साथ की जाती है। ऐसा नहीं किसी ने घर में बैठकर, किसी ने दफ्तर में बैठकर फॉर्म भर दिए, ऐसा नहीं चलता है। चुनाव है, कोई मजाक नहीं है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह क्लास लगाई है और अब सबकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।